नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव। दोस्तों, हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली माया नगरी मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह छोटा राजन के आपराधिक करियर की शुरुआत होती है गैंगस्टर बड़ा राजन की हत्या के बाद। दरअसल छोटा राजन का नाम छोटा राजन नहीं था, उसका नाम राजेंद्र सदाशिव निखलजे था। ये शुरुआत में तो मुंबई के चेंबूर इलाके में छोटे मोटे चोरी डकैती वगैरह किया करता था और मेनली ये सिनेमा की टिकटें ब्लैक में बेचा करता था। एक बार जब पुलिस ने इसको पकड़ने का प्रयास किया तो इसने पुलिस की ही लाठी छोड़ छीन कर उन्हीं के ऊपर प्रहार कर दिया और कई पुलिस वाले घायल भी हो गए। उसके बाद कहा जाता है कि छोटा राजन 1980 में बड़ा राजन गैंग को ज्वाइन कर लिया और एक दिन जब छोटा राजन को अपने गैंग के बॉस बड़ा राजन की हत्या की खबर लगी तो उसी दिन छोटा राजन ने हत्यारे अब्दुल कुंजू की हत्या करने का प्रण ले लिया और उसी अपने प्रण के साथ वो जरायम की दुनिया में कूद पड़ा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। एक बार उसको पता चला कि अब्दुल कुंजू अस्पताल जा रहा है अपना इलाज करवाने, तो छोटा राजन ने अपने शूटर्स को भेजा। वहां पर उसकी शूटर्स अपना टूटा हुआ हाथ लेकर, जिसमें प्लास्टर बंधा था, जो कि फर्जी प्लास्टर था, उसमें रिवॉल्वर चूंकि उसमें भरी हुई थी। और जैसे ही अब्दुल कुंजू हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश करता है, उसके शूटर्स धड़ाधड़ उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। लेकिन संयोगवश अब्दुल कुंजू को एक गोली लगी और लेकिन उसके बावजूद वो बच गया। उस वक्त तो अब्दुल कुंजू बच गया, लेकिन उसके और छोटा राजन के इस साहस और दिलेरी से मुंबई अंडरवर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डॉन है दाऊद इब्राहिम बहुत प्रभावित हुआ। और फिर दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन को बुलवाया। तो जब छोटा राजन की दाऊद इब्राहिम से मुलाकात हुई तो दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन के दुश्मन को मारने में सहयोग देने की पेशकश की, जिसको छोटा राजन ने स्वीकार किया। और उसके बाद अब दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन का एकमात्र उद्देश्य बन गया था अब्दुल कुंजू की हत्या करना। एक दिन जब दाऊद इब्राहिम के गुर्गों को पता चला कि अब्दुल कुंजू एक क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, तो उसने अपने शूटर्स को क्रिकेट के भेष में, यानी कि जो क्रिकेटर्स के ड्रेस होते हैं, उसको पहन करके वो लोग गए और चारों तरफ से उसको घेर करके उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और फिर वहीं पर अब्दुल कुंजू की काम तमाम हो गया। 5 साल बाद 1985 में जाकर के छोटा राजन बड़ा राजन की हत्या का बदला ले लिया। जब ये घटना हुई उसके बाद छोटा राजन और दाऊद के बीच की जो नजदीकियां थी वो और बढ़ गई, एक दूसरे के ऊपर और विश्वास बढ़ने लगा। उसके बाद आने वाले सालों में छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के लिए काम करने लगा और देखते ही देखते वो छोटा राजन के सारे काम एक प्रकार से मैनेजर के रूप में करते करते उसका राइट हैंड बन गया दाऊद इब्राहिम का। 1986 में जब मुंबई पुलिस के द्वारा मोस्ट वांटेड की श्रेणी में दाऊद इब्राहिम आ गया, तो दाऊद इब्राहिम ने मुंबई छोड़ करके दुबई जाकर के शिफ्ट हो गया और वहां से अपने साम्राज्य को मुंबई में छोटा राजन के माध्यम से चलाने लगा। लेकिन जब 1987 में गैंगस्टर अरुण गवली के ही परिवार के किसी सदस्य की हत्या हो गई, तो उस हत्या का आरोप गैंगस्टर छोटा राजन पर लगा। उसके बाद दाऊद ने छोटा राजन को भी दुबई बुला लिया और वहां से अब दोनों अपने व्यापार को, अपने साम्राज्य को दुबई से ही चलाया करते थे। जब छोटा राजन दुबई गया तो दाऊद के सारे काम इतनी तेजी और सक्रियता से उसने करने शुरू कर दिए कि कुछ ही समय में वो दाऊद का खासम खास बन गया। और जब वो दाऊद का खासम खास बन गया
तो छोटा राजन छोटा शकील के आंखों का काटा हो गया, क्योंकि छोटा राजन के वहां न जाने तक छोटा शकील ही दाऊद इब्राहिम के सारे काम देखा करता था और उसका एक प्रकार से बहुत खासम खास था। और कहते हैं कि इसके बाद छोटा शकील, यहीं से छोटा शकील और छोटा राजन के बीच की दूरियां जो है वो बढ़ने लगी। और जब छोटा राजन पहुंच गया तो दाऊद इब्राहिम की नजरों में छोटा शकील का जो महत्व था पहले, वो अब धीरे धीरे कम होने लगा। और ये बात छोटा शकील को अच्छी नहीं लगती थी। छोटा शकील ने इस बात को लेकर के कई बार दाऊद इब्राहिम से नाराजगी भी जाहिर की कि भाई, आप छोटा राजन को जिस तरीके से, जितनी तेजी से अपने सारे काम धंधों में शामिल कर रहे हैं, उसको सर्वे सर्वा बना रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि आने वाले समय में वो गैंग का तख्ता पलट ही कर दे या गैंग को ही तोड़ दे। तो दाऊद इब्राहिम तब छोटा शकील की बातों को टाल दिया करता था कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद डी कंपनी के अंदर दो गुट बन गए, छोटा राजन और छोटा शकील का। और छोटा शकील की जो टीम थी उसने धीरे धीरे दाऊद इब्राहिम के कान भरना शुरू कर दिए छोटा राजन के खिलाफ। और उसका असर दोस्तों ये हुआ कि आने वाले समय में दाऊद इब्राहिम के ऊपर उनकी बातों का भी असर पड़ने लगा। एक बार दाऊद इब्राहिम की मीटिंग चल रही थी जिसमें छोटा शकील, अबू सलीम, उदय शेट्टी, उसके तमाम गुर्गे वहां पर मौजूद थे। लेकिन उसमें छोटा राजन नहीं था। तो उसमें उदय शेट्टी ने कहा कि भाई, चूंकि छोटा राजन ने अपने भाई इकबाल कास्कर की हत्या का बदला लेने की जिम्मेदारी छोटा राजन को दे रखी थी, जो कि अभी तक छोटा राजन ने पूरा नहीं किया था। तो उस मीटिंग में उदय शेट्टी ने एक प्रकार से चैलेंज देते हुए छोटा राजन दाऊद इब्राहिम से कहा कि भाई, आपने उनको वो काम दिया था वो उन्होंने अभी तक नहीं किया और आप कहते हैं कि छोटा राजन ये है वो है। और कहते हैं कि तब पहली बार दाऊद इब्राहिम को छोटा राजन को लेकर के गुस्सा आया था और उसने उसी मीटिंग से उनको फोन मिलाया और पूछा कि क्या हुआ उस मैटर का। तो छोटा राजन का जवाब था कि भाई, हम लोग लगे हैं और बहुत जल्दी ही उस काम को कर देंगे। और जब दाऊद इब्राहिम ने फोन काटा तो उसके बाद छोटा राजन ने, उदय शेट्टी ने उस मीटिंग में चैलेंज के साथ दाऊद इब्राहिम से कहा कि भाई, अगर आप मुझे ये काम दें तो मैं तो 2 दिन में कर दूं इसको। तब दाऊद इब्राहिम ने कहा चलो ठीक है, कर दो तुम। उसके बाद कहते हैं कि 1992 में जे हॉस्पिटल में AK-47 से दाऊद इब्राहिम के दुश्मनों को रोहित शेट्टी एंड टीम ने घेर करके गोलियों से छलनी कर दिया था और वहां से बदला लेकर के बच करके निकल भी आए थे। और जब ये कांड हुआ तो उसके बाद कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम के मन में छोटा राजन को लेकर के जो उसका विचार था वो एक प्रकार से शिफ्ट हुआ और छोटा राजन दाऊद इब्राहिम की नजरों से धीरे धीरे उतरने लगा। उसके बाद छोटा राजन को कई सारी मेन मीटिंग्स में उनको इनवाइट किया जाने लगा, लेकिन तब तक छोटा राजन को लगता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भाई का भरोसा अभी भी मेरे ऊपर है। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ छोटा राजन को भी एहसास हो गया कि भाई अब मुझे दरकिनार कर रहे हैं। जे हॉस्पिटल कांड के 1 साल के भीतर ही 1993 मुंबई का सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, जिसने अंडरवर्ल्ड की पूरी तस्वीर को बदल करके रख दी। जो अंडरवर्ल्ड हाजी मस्तान तक एक गोली भी नहीं चलाया करता था, वो अंडरवर्ल्ड अब इंडिया में टेररिस्ट अटैक तक करवाने लगा था। 1993 के बाद कहते हैं कि राजन और दाऊद के बीच की दूरियां धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। इस ब्लास्ट के बाद, मुंबई ब्लास्ट के बाद 1994 में दाऊद ने अपने करीबियों को दुबई के एक
क्रूज शिप में एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें छोटा राजन को भी जाना था। छोटा राजन उस पार्टी में जाने के लिए जब तैयार हो रहा था, तभी उसके पास एक कॉल आता है और दूसरी तरफ से एक बंदा उससे कहता है कि भाई, आप उस पार्टी में मत जाना, क्योंकि आपको वहां पर टपकाने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। और तब पहली बार छोटा राजन के पांव तले जमीन खिसक गई। छोटा राजन चूंकि पहले भी दुबई से निकलना चाह रहा था 1993 ब्लास्ट के बाद से ही, लेकिन चूंकि उसका जो पासपोर्ट था वो दुबई के किसी सेफ के पास रखा हुआ था, इस वजह से वो नहीं निकल सका। तो जब उसके पास फोन आया, उसके बाद छोटा राजन कहते हैं कि दुबई के भारतीय दूतावास में एक रॉ एजेंट से उसने संपर्क किया और उसने अपनी सारी बात बताई और मदद मांगी दुबई से बाहर निकलने की। तब उस अधिकारी ने छोटा राजन को दुबई से बाहर निकलने में पूरी उसके लिए इंतजामात किए और रातों ही रात छोटा राजन दुबई से काठमांडू पहुंच गया और काठमांडू से फिर वहां से मलेशिया के लिए रवाना हो गया। इधर पार्टी शुरू होने के एक ही कुछ घंटों के भीतर ही ये बात पूरी तरह से फैल गई कि छोटा राजन अचानक दुबई से गायब हो गया। और जब ये खबर दाऊद इब्राहिम को पता चली, तो उसका जो शक था, उसका जो भ्रम था, वो भी टूट गया और उसका जो शक था वो और भी गहरा हो गया। कहते हैं कि उस रात के बाद छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के जो रास्ते थे वो अब अलग हो चुके थे। दाऊद छोटा राजन को ढूंढने लगा, क्योंकि छोटा राजन के पास डी कंपनी के बहुत सारे राज और खुफिया जानकारियां थी और छोटा राजन को भी पता था कि दाऊद इब्राहिम मुझे ढूंढ रहा है मारने के लिए। इसलिए छोटा राजन एक के बाद एक कई देश बदलते हुए छिपने का प्रयास कर रहा था। बाद में छोटा राजन ने अपना एक अलग गैंग बना लिया और फिर डी कंपनी के साथ आए दिन उसकी मुठभेड़ हुआ करते थे। और सन 2000 में दाऊद इब्राहिम को एक बार पता चला कि छोटा राजन बैंकॉक में है, तो दाऊद इब्राहिम ने पूरी प्लानिंग के साथ अपने शूटर्स को वहां पर भेजा और उसके फ्लैट पर वो शूटर्स पहुंचकर अचानक छोटा राजन के कमरे के बाहर से ही गोलियों की बौछार करने लगे। कहते हैं कि दरवाजे तोड़ करके एक गोली कमरे के अंदर छोटा राजन को लगी, लेकिन छोटा राजन उस बिल्डिंग से ही नीचे कूद गया और वो वहां से भाग निकला। उसके बाद 2015 में एक बार फिर दाऊद इब्राहिम को एक इनपुट मिला कि छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। फिर दाऊद ने प्लानिंग की छोटा राजन को मरवाने की, लेकिन कहते हैं कि ये प्लानिंग फिर लीक हो गई और किसी रॉ के ऑफिसर ने ही छोटा राजन को फोन करके बता दिया और छोटा राजन फिर रातों रात वहां से इंडोनेशिया के बाली के लिए रवाना हो गया। जब वो इंडोनेशिया की बाली आया तो वहां पर इंडोनेशियाई पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। उसके बाद उसको इंडियन पुलिस के हवाले कर दिया और इंडियन पुलिस ने उसको प्रत्यर्पण के माध्यम से इंडिया वापस ले आई और 2015 के बाद से ही वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। तो दोस्तों, ये रही आज मुंबई अंडरवर्ल्ड के एक और डॉन छोटा राजन की कहानी, जो कि दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड कहा जाता था। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना करके लेते आए। तब तक के लिए धन्यवाद।